लैब्रिंथ ऑफ हैरम एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे पड़ा हुआ था और वो सोच रहा था कि आखिर वो कहाँ है, क्योंकि उसे जहाँ तक याद है वो तो अपने घर में बैठ करके एक ऑनलाइन गेम खेल रहा था, वो भी अजीब सा। लेकिन उस लड़के को उसके आगे की कोई भी बात याद नहीं है। तभी वो लड़का अपने आसपास देखता है तो वहाँ पे एक हॉर्स था। वो लड़का सोचता है उसे अचानक से हवा में ही चीजें दिखाई देने लग गई हैं। तभी उसे याद आता है कि उस गेम के अंदर एक आइडेंटिफाई नाम का ऑप्शन भी था। तो फिर वो लड़का अपने ऊपर ही आइडेंटिफाई को इस्तेमाल करता है। तो फिर उस लड़के को अपनी ही इन्फॉर्मेशन दिखाई देने लगती है अपने स्टैट्स के साथ, और उसका नाम था कागा मिचियो। साथ ही में वो लड़का 17 साल का था और वो एक विलेजर था लेवल 1 का। मिचियो सोचने लगता है कि वो जैसे अपने घर में बैठ करके ट्रैक सूट पहन करके गेम खेल रहा था, वैसे ही वो गेम के अंदर भी आ चुका है और सारी की सारी चीजें कुछ ज्यादा ही रियल हैं। मिचियो तभी आइडेंटिफाई का इस्तेमाल करता है सभी चीजों पे, और वहाँ पे काफी सारी चीजें रहती हैं और वहाँ पे एक तलवार थी। मिचियो तभी उस तलवार के स्टैट्स को देखने लगता है आइडेंटिफाई की मदद से, और वो काफी ताकतवर तलवार थी। मिचियो को वहाँ पे रिंग ऑफ डिटर्मिनेशन नाम की एक रिंग भी मिली थी। मिचियो उसे पहन लेता है और उससे भी उसकी ताकत थोड़ी बढ़ गई थी। मिचियो सोचने लगता है कि उसे नहीं पता कि ये VR गेम कैसे काम करता है, लेकिन वो सच में एक गेम के अंदर ही होगा। मिचियो फिर वहाँ से बाहर जाता है और कहता है वहाँ की चीजों को देख करके कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शांति है। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो एक विलेज में था। मिचियो के पास से तभी कुछ लोग जा रहे थे, तो फिर मिचियो उनसे छुपता है और उनके स्टैट्स को देखने लगता है आइडेंटिफाई से। वो लोग विलेजर्स और फार्मर्स थे और उतने ताकतवर नहीं थे। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से काफी सारा ही शोर होने लगता है। मिचियो देखता है तो वहाँ पे काफी सारे लुटेरे आ रहे थे। मिचियो सोचने लगता है कि गेम की शुरुआत में ही यहाँ पे बैंडिट्स के अटैक होने लग गए हैं, आखिर ये कैसा गेम है। तभी वहाँ पे काफी सारे विलेजर्स आ जाते हैं और उन बैंडिट्स से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो लोग हार रहे थे। मिचियो सोचता है कि यही उसका मौका हो सकता है उन्हें मारने का, पीछे से जा करके। भले ही मिचियो के पास लेवल 1 का कैरेक्टर है, लेकिन वो किसी भी तरीके से उन लोगों को हरा पाएगा, क्योंकि यह गेम का पहला स्टेज ही है और वो क्लियर करने के लिए ही बनाया जाता है। मिचियो उन बैंडिट्स के पीछे से जाता है कूद करके और उनमें से एक को मार देता है। वहाँ पे काफी सारा खून उड़ने लगता है। तो फिर मिचियो कहने लगता है ये कितना बकवास गेम है, आखिर किस गेम में किसी को मारने पे इतना सारा खून उड़ता है। मिचियो फिर काफी अच्छे तरीके से सभी के सभी बैंडिट्स के साथ लड़ने लगता है और वो सोच रहा था कि अच्छा हुआ मैंने अपनी रियल लाइफ में केंडो को सीखा था, इसलिए मुझे लड़ना थोड़ा बहुत आता है। मिचियो सभी के सभी बैंडिट्स को हरा देता है और काफी थक जाता है। फिर वो अपने स्टैट्स को देखता है तो वहाँ पे लिखा था कि वो एक विलेजर है, एक थीफ है और एक हीरो है, और सभी में वो लेवल 2 पे था। उसके स्टैट्स उतने बड़े नहीं थे सभी को हराने के बाद भी। तो फिर मिचियो सोचने लगता है कि शायद उसे और भी मेहनत करनी होगी। आगे वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है कि हमारी विलेज को बचाने के लिए आपका शुक्रिया, मेरा नाम है सोमारा और मैं विलेज चीफ हूँ यहाँ का। आगे वो मिचियो से कहता है उसके साथ चलने के लिए, ताकि वो अच्छे से उसे शुक्रिया कह सके। मिचियो कहता है ठीक है, वो उसके साथ चलने के लिए तैयार है। विलेज चीफ मिचियो को अपने साथ एक जगह पे ले आता है और कहता है कि हमारे विलेजर्स ने सिर्फ और सिर्फ 2 ही बैंडिट्स को हराया था, बाकियों को तुमने हराया, इसलिए उनकी सारी की सारी चीजें अब तुम्हारी हैं। मिचियो वहाँ पे उन बैंडिट्स के लीडर की एक स्कार्फ को उठाता है और कहता है कि इसके पास तो कोई स्किल भी नहीं है, ये उतना कुछ खास नहीं। लेकिन तभी मिचियो नोटिस करता है ये तो नकली है और ये दूसरा है। तो फिर मिचियो विलेज चीफ को बताने लगता है कि बैंडिट्स का जो लीडर था वो कोई आम बैंडेना नहीं पहन रहा था, वो एक थीफ की बैंडेना पहन रहा था और ये दूसरी है। विलेज चीफ कहता है कि लगता है इसे किसी ने बदल दिया होगा, तो फिर वो जल्दी से ही उसे ढूंढना शुरू कर देता है। देन उसके बाद मिचियो एक जगह पे जा करके आराम करना शुरू कर दिया था क्योंकि वो काफी थक गया था। तभी वो कहने लगता है लॉग आउट, ताकि वो बाहर निकल पाए इस गेम से, लेकिन वो लॉग आउट नहीं हो पाता। तो फिर वो काफी सारी चीजें कहने लगता है, लेकिन मिचियो गेम से बाहर नहीं निकल पाता। तो फिर वो कहता है इस गेम को खत्म करो और बंद करो। मिचियो को तभी वहाँ पे शक होने लगता है क्या वो सच में किसी गेम के अंदर ही है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी की सभी चीजें काफी ज्यादा ही रियल हैं और ऐसा लग रहा है कि यही रियलिटी है। लेकिन मिचियो तभी अपने स्टैट्स को देखने लगता है जो कि हवा में दिख रहे थे, और वो कहने लगता है ये तो रियलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि रियलिटी में ऐसी चीजें हो ही नहीं सकती। लेकिन तभी मिचियो को याद आता है कि गेम स्टार्ट करने से पहले उसे एक वार्निंग दी गई थी आखिरी बार, कि अगर वो एक बार गेम को स्टार्ट करेगा तो फिर वो उसे खत्म नहीं कर सकता बिना कंप्लीट किए। तभी वहाँ पे विलेज चीफ आ जाता है और कहता है तुम्हें पहले अपने आप को साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर काफी सारा खून लगा हुआ है, और वो पानी देकर के वहाँ से चला जाता है। मिचियो सोचने लगता है कि वो अब लॉग आउट नहीं कर सकता, इसका मतलब तो उसके लिए यही होगा कि अब ये गेम उसके लिए रियलिटी बन चुकी है। आगे मिचियो सोचता है कि उसने अभी अभी कुछ लुटेरों को जान से मारा है। आगे वो अपने हाथों को धुलने लगता है और सोचने लगता है कि इस दुनिया के अंदर विलेजर्स के ऊपर बैंडिट्स अटैक करते रहते हैं और ये नॉर्मल बात है, और मिचियो दूर से खड़ा होकर के देख नहीं सकता है मासूम लोगों को मरते हुए, जबकि उसके पास पावर है ताकि वो लोगों को बचा पाए। आगे चल करके उसे फैसला करना ही था कि उसे आखिर यहाँ पे क्या करना है, और अभी मिचियो जिस भी दुनिया में है वही दुनिया उसके लिए असलियत बन चुकी है, तो उसे इसी में रहना होगा अच्छे से। आगे हमें उसी इंसान को दिखाया जाता है जिसने की मिचियो की लूट को चुरा लिया था। विलेज चीफ बताते हैं कि ये आदमी हमारे ही विलेज में रहता है। आगे वो मिचियो को उसकी चीज को वापस करते हैं और कहते हैं कि ये इसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। मिचियो भी उसे आइडेंटिफाई से चेक करता है तो वो असली बैंडेना थी। फिर मिचियो उस आदमी को पनिश करने की जगह विलेज चीफ से कहता है कि आपके विलेज में जो रूल्स हैं उसी के हिसाब से इस आदमी को पनिश किया जाए। विलेज चीफ कहते हैं मिचियो से ठीक है। उसके बाद वो जाकर के एक चांट करने लगते हैं उस आदमी के पास। तभी उस आदमी के हाथ पे एक कार्ड आ जाता है जिसका नाम
विलेज चीफ बताते हैं कि ये एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड है। आगे विलेज चीफ कहते हैं मिचियो से कि मैंने इस आदमी के कार्ड के ऊपर लिख दिया है कि आज से ये स्लेव है। इंटेलिजेंस कार्ड हमें ये बताता है कि एक इंसान का सोशल स्टेटस क्या है। जो भी इस विलेज के अंदर चीजों को चुराता है उन्हें बेच दिया जाता है एक स्लेव की तरह। आधा प्रॉफिट जाता है उस इंसान को जिसकी चीज चोरी हुई थी और आधा प्रॉफिट जाता है उसकी फैमिली को जिसे बेचा गया। मिचियो आगे सोचने लगता है कि विलेज चीफ चाह रहा था कि वो उस आदमी को इतनी बुरी सजा ना दिलवाए। अगर उसे ऐसा ही करवाना था तो फिर उसने कहा क्यों नहीं। मिचियो तभी रुक जाता। मिचियो आगे सोचने लगता है कि उसे इस दुनिया के अंदर स्लेव्स भी देखने को मिलेंगे, मतलब कि यहाँ पे देखने के लिए काफी सारी चीजें हैं और जानने के लिए भी। आगे विलेज चीफ उन लुटेरों के भी इंटेलिजेंस कार्ड को दे देता है और बताता है कि इनमें से किसी के सर के ऊपर कोई प्राइज होगा तो तुम्हें वो मिल जाएगा इन्हें दिखाने पे। मिचियो कहता है अगर दूसरी तरीके से कहा जाए तो तुम बाउंटीज की बात कर रहे हो ना। विलेज चीफ कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद वो कहते हैं तुम्हें टाउन ऑफ वेल में जाना होगा, वहाँ पे तुम्हें नाइट स्टेशन पे जा करके ये बाउंटीज कलेक्ट कर लेना। साथ ही में तुम वहाँ पे पहुँच करके अपनी सारी की सारी चीजों को बेच पाओगे जो कि तुम्हें बैंडिट से मिली थी। देन उसके बाद अगली सुबह मिचियो निकल जाता है टाउन ऑफ वेल के लिए और वो अपने साथ सारा का सारा सामान ले जा रहा था और सोच रहा था कि वो अपनी पहली जॉब के हिसाब से चीजें काफी अच्छे से कर रहा है। तभी मिचियो टाउन ऑफ वेल में पहुंच जाता है और वो बाहर से देखता है उसे। फिर वो लोग वहां से सीधे नाइट स्टेशन के पास जाने लगते हैं जहां से वो अपनी बाउंटीज को कलेक्ट कर सकते हैं। स्टेशन पहुंचने के बाद वहां पे एक नाइट बताती है कि उन सभी लुटेरों में से सिर्फ 2 के ऊपर बाउंटीज थी और वो लोग मिचियो का इंटेलिजेंस कार्ड देखने के बाद उसे पैसे दे देंगे। मिचियो डरने लगता है कि क्या उसका इंटेलिजेंस कार्ड बाहर आएगा या नहीं, और अगर नहीं आएगा तो लोगों को उसके ऊपर शक होने लगेगा। लेकिन मिचियो के ऊपर इंटेलिजेंस कार्ड आ जाता है और वो काफी ज्यादा ही अपने आप को सेफ महसूस करने लगता है। देन उसके बाद वो नाइट मिचियो को पैसे दे देती है और वहाँ से चली जाती है। उन दोनों को यहाँ से निकलने के लिए कहने के बाद मिचियो और वो आदमी वहाँ से दूसरी जगह जा रहे थे। तभी वो आदमी बताता है कि यहाँ पे तुम्हें अकेले नहीं घूमना चाहिए क्योंकि यहाँ पे काफी सारी ऐसी जगहें भी हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हैं। साथ ही में मिचियो उस आदमी से ब्रोथल्स के बारे में भी सुनता है और उसके नाक से हवा निकलने लगती है, वो भी जोर जोर से, और वो काफी एक्साइटेड रहता है। तभी वो आदमी रुकता है एक जगह पे और मिचियो को बताता है कि वो लोग पहुंच चुके हैं एक स्लेव ट्रेडर के मेंशन पे। तभी वहाँ पे वो स्लेव ट्रेडर आता है जिसका नाम एलन था। एलन उन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारे पास एक स्लेव है जिसे कि बेचना है। साथ ही में एलन मिचियो की तारीफ भी करने लगता है क्योंकि उसने काफी सारे लुटेरों को अकेले ही हरा दिया था। मिचियो कहने लगता है कि तुम मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, मैंने कुछ खास काम नहीं किया। एलन बताता है कि जिसे तुम यहाँ पे बेचने आए हो उसकी प्राइस करीब 30,000 न्यार्स होगी। आगे मिचियो जब वहाँ से जाने लगता है तो फिर वो आधे पैसे वहाँ के उस आदमी को दे देता है जो कि उसके साथ आया हुआ था। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। मिचियो सोचने लगता है कि उसे अभी भी इस दुनिया की कॉमन नॉलेज के बारे में नहीं पता और वो क्या यहाँ पे ज्यादा समय तक जिंदा रह पाएगा। आखिर में वो सभी चीजें अपने आप कैसे करेगा, वो भी खुद से। तभी वहाँ पे एलन फिर से मिचियो के पास आता है और कहता है उसे मिचियो से थोड़ी और बात करनी है। एलन तभी मिचियो से कहता है मुझे माफ करना लेकिन क्या तुम एक एडवेंचरर हो ना, और अगर वैसी ही बात है तो फिर तुम क्यों ना कुछ स्लेव्स खरीद लो। मिचियो पूछता है कि क्या वो भी स्लेव्स को खरीद सकता है, तो फिर एलन कहता है कि हाँ वो जरूर खरीद सकता है। मिचियो सोचता है कि अभी अभी तो उसने एक स्लेव को बेचा तो फिर वो खरीद भी सकता होगा ना, ये सेंस तभी बनाता है। तभी मिचियो सोचता है कि उसे अच्छे से चीजों को सोचना चाहिए और अपने दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। तभी वहाँ पे एक वेट्रेस आती है और उसका नाम था रॉक्सेने। मिचियो तभी रॉक्सेने के बारे में सोचने लगता है और कहने लगता है अपने मन में कि वो जरूर इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की होगी। एलन तभी कहने लगता है कि लगता है तुम काफी ज्यादा ही खुश हो गए हो उसे देखने के बाद। मिचियो सोचने लगता है कि क्या वो पकड़ा गया, वो इतनी जोर जोर से सोच रहा था कि एलन तक को सुनाई दे गया। एलन तभी बताता है कि रॉक्सेने यहाँ की सबसे ज्यादा अच्छी स्लेव है। तो फिर मिचियो सोचने लगता है तो अच्छा वो लड़की एक स्लेव है, इसका मतलब तो ये है कि मैं उसे खरीद सकता हूँ। आगे मिचियो एलन से पूछता है कि क्या हमारे स्लेव कभी उनके मास्टर को डिसोबे कर सकते हैं। एलन कहता है नहीं, जब तक उन्हें इजाजत नहीं दी जाए तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकते अपनी आजादी के लिए। एक स्लेव तब तक अपने मास्टर को फॉलो करता है जब तक वो मर न जाए, मतलब कि इससे बचने का कोई भी मतलब नहीं है और कोई फायदा भी नहीं है। मिचियो तभी आगे एलन से पूछता है कि वो लोग अपने मास्टर को भी तो मार सकते हैं या फिर वहाँ से भाग सकते हैं। एलन बताता है कि भागे हुए स्लेव्स को डाकू समझा जाता है और उनकी जिंदगी कुछ भी अच्छी नहीं होती, आखिर में वो लोग मारे जा सकते हैं और उनकी चीजों को भी चुराया जा सकता है, वो भी एकदम लीगली। साथ ही में अगर उन लोगों ने पहले ही अपने मास्टर से काफी सारा पैसा चुरा के रखा है लेकिन वो भागने के बाद फिर भी अच्छी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। और साथ ही में मिचियो को जो एलन ने लड़की दिखाई थी वो एक बीस्ट वॉरियर है और एक लैब्रिथ में काफी ज्यादा वो काम आ सकती है। साथ ही में रॉक्साने काफी ज्यादा समझदार है और काफी अच्छी है और एलन के हिसाब से रॉक्साने मिचियो के काफी काम आ सकती है और काफी सारे अलग अलग कस्टमर्स उसे खरीदना चाहते हैं पहले ही, और रॉक्साने तैयार है अपने मास्टर को फॉलो करने के लिए चाहे वो जो भी हो। मिचियो तभी काफी ज्यादा ही सोचने लगता है कि क्या वो सच में रॉक्साने को खरीद सकता है, और अगर वो नहीं खरीदेगा तो फिर रॉक्साने को कोई और खरीद लेगा, लेकिन मिचियो वैसा होने नहीं दे सकता। एलन तभी मिचियो को बताता है कि रॉक्साने की प्राइस 600,000 नियार्स है, लेकिन अगर मिचियो रॉक्साने को खरीदना चाहे तो फिर उसकी प्राइस 422,800 नियार्स होगी। मिचियो कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं और वो उसे नहीं खरीद पाएगा। आगे मिचियो वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी वो रास्ते में रॉक्साने को देखता है और वो काफी क्यूट लगती है उसे।
एलन तभी मिचियो से कहता है कि वो उसके लिए 5 दिनों तक रुकेगा और अगर वो पैसे ले आता है तो फिर वो रॉक्साने को उसे बेच देगा। एलन तभी जाकर के रॉक्साने को कहता है कि हमारे कस्टमर को तुम पसंद आई हो। तो फिर रॉक्साने उन सभी को ही शुक्रिया कहने लगती है। मिचियो सोचने लगता है कि वो इसे खरीदने के लिए ना तो नहीं कह सकता। एलन फिर उसके बाद मिचियो से कहता है कि वो उससे 5 दिनों के बाद मिलेगा। मिचियो वहाँ से जाते जाते सोच रहा था कि उसे नहीं पता कि वो आखिर इतने सारे पैसों को कैसे कमाएगा इतनी जल्दी, लेकिन उसे एक चीज पता है कि रॉक्साने को वो तो खरीद के रहेगा और रॉक्साने उसकी होगी। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया होगा तो कमेंट करना मत भूलिएगा और बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।